वेलकम टू एसवाई इंग्लिश क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये आया है वर्ड एक्सक्लेम से, EXCLAIM। एक्सक्लेम का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। क्या होता है? चीखना या चिल्लाना। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अ टाइप ऑफ सेंटेंस, आ मीन्स एक, टाइप मीन्स प्रकार, ऑफ मीन्स का, सेंटेंस मीन्स सेंटेंस। सेंटेंस का एक ऐसा प्रकार इन विच, जिसमें वी एक्सप्रेस, हम प्रकट करते हैं, आप बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी फीलिंग्स और इमोशन को। जैसे वो फीलिंग्स और इमोशंस क्या होते हैं? सच एज मीन्स फॉर एग्जाम्पल जॉय, खुशी, हेटर्ड, नफरत, पेन, दर्द, एंगर, गुस्सा, फियर, डर, या फिर एट्सेट्रा। तो अगर हम जॉय, हेटर्ड, पेन, एंगर, फियर आदि सब एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ, अनकंट्रोल तरीके से, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा एक्सक्लामेटरी वर्ड्स क्या होते हैं। देखना, जैसे अलास, ये होता है जब हम दुख में होते हैं, पेन में होते हैं। वाट, वाव, हाउ, ये दिखाते हैं सरप्राइज या वंडर को, जब हम आश्चर्यचकित होते हैं। आ, फिर पेन दिखाता है। हुर्रा, जॉय को दिखाता है। ब्राव, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, अप्लॉज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तब फिर क्या बोलते हैं? ब्राव, एट्सेट्रा। और भी वर्ड हैं, देखेंगे उसको। तो देखिए क्या होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, नरेशन में क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या हो जाती है? एक्सक्लेम्ड विथ। क्या होती है? एक्सक्लेम्ड विथ। और इसके साथ उस इमोशनल वर्ड को लिखते हैं जिसमें वो स्पीकर होता है। जैसे मान लो अगर वो खुशी में है तो वो लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर वो दुख है तो क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। अगर वो आश्चर्यचकित है तो फिर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। गुस्से में है तो एक्सक्लेम्ड विथ एंगर। किसी हेट कर रहा है, नफरत घेरा कर रहा है, तो फिर एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। किसी की तारीफ कर रहा है, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज, मान लो, और एट्सेट्रा, और अन्य वर्ड्स भी हैं। एक्सक्लामेटरी वर्ड्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, यानी कि हटा देते हैं। कंजंक्शन के रूप में क्या होता है? ऐड, दैट होता है। और उस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो उसको बदलते हैं असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिमेनिंग वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। एक और पॉइंट यहाँ ध्यान देना, अगर देखना, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हाउ प्लस एडजेक्टिव दिया है तो जो हाउ है वो हो जाएगा वेरी में। क्यों होता है वेरी में? क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन सा वर्ड करता है? एडवर्ब। तो वेरी क्या है? एडवर्ब है। लेकिन अगर वाट के बाद नाउन दिया है तो जो वाट होता है ये चेंज हो जाएगा किस में? ग्रेट में। क्योंकि ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए, इनडायरेक्ट में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब? एक्सक्लेम्ड विथ। उसको तो वो इमोशनल वर्ड आएंगे जैसे जॉय, पेन, सॉरो। फिर क्या आएगा? दैट। और उसके बाद जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था वो हो जाएगा असर्टिव में। असर्टिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, रिमेनिंग वर्ड। रिमेनिंग वर्ड में ऑब्जेक्ट हो सकता है कुछ भी। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है एक्सक्लामेटरी वर्ड की जिससे कुछ स्पेसिफिक इमोशन निकलते हैं। जैसे कि देखना, अगर हाउ है, वाट है, गुड ग्रेसियस है, गुड हेवन है, या फिर ओ है, तो यानी कि यहाँ से जो इमोशन निकलता है वो निकलता है एप्लॉज, सरप्राइज का। तो हम क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। लेकिन अगर एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हो रहा है, हा है,
या आहा है, तो इसको कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, डिलाइट या हैप्पीनेस। तीनों का मतलब लगभग लगभग सेम ही होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स अलास या आह करके हैं तो इसको चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या फिर ग्रीफ में। सॉरो या ग्रीफ का मतलब दुख होता है। और अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड ब्राउ है या फिर बेल्डन है तो उसको चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज में। एप्लॉज का मतलब होता है स्पेशली किसी की तारीफ करना। अगर वाव है तो उसको चेंज कर देंगे वंडर में, आश्चर्यचकित को बताता है। अगर फी है तो चेंज कर देंगे कंटेम्प्ट या डिस्गस्ट में, ये बताता है घृणा को, जो हम किसी से नफरत करते हैं, कंटेम्प्ट या डिस्गस्ट। और अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हार्क है, हश है या लो है तो ये इसलिए यूज होता है जब किसी का ध्यान कहीं और हो और उसका जब अटेंशन आप अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं तो फिर क्या बोलते हैं? हश या फिर हार्क या फिर लो। अब हम देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल टू इजली टैकल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए किस रूल को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो देखना, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनकम्प्लीट है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, कभी कभी स्पीकर उसमें वर्ब यूज नहीं करता है या फिर कुछ वर्ड को छोड़ देता है, उसे क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट वर्ड। तो सबसे पहले हम उसको उसी डायरेक्ट स्पीच में ही पूरा कर देंगे, उसके बाद चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। जैसे अगर मान लो इनकम्प्लीट सेंस क्या है, जैसे मान लो आप गए कहीं पर क्रिकेट देखने और एक स्पीकर वहाँ पर है, उसने क्या बोला? गुड शॉट, किसी शॉट को देखकर। तो उसका सेंस, कंप्लीट सेंस क्या है? ही सेड, उसने कहा होगा, क्या कहा होगा? इट या दिस इज अ गुड शॉट। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा क्या है इनकम्प्लीट? माई बॉस सेड ओह इनफ। मान लो आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और बार बार मिस्टेक कर रहे हैं और आपकी मिस्टेक को देखकर आपके बॉस ने क्या बोला? ओह इनफ, यानी कि बहुत हो गया। लेकिन उसका कंप्लीट सेंस क्या होगा? माई बॉस सेड, मेरे बॉस ने कहा, क्या कहा होगा? इट इज़ इनफ, कि अब बहुत हो गया किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्या है इनकम्प्लीट सेंस? मान लो कोई कहीं पर बात कर रहा है और उस बात की कोई मतलब या फिर कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, तो फिर क्या बोलेगा? सी सेड, उसने कहा नॉनसेंस। कोई चीज़ है जो नॉनसेंस है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट सेंस क्या होगा इसका? सी सेड, उसने कहा इट इज़ नॉनसेंस, यानी कोई चीज़ है जो नॉनसेंस, जो बकवास है। चौथा एग्जाम्पल क्या है? मान लो कहीं या रोड पे या फिर कहीं पर कोई चीज़, कोई कार पार्क है, तो वहाँ पर किसी ने कहा समवन सेड, किसी ने कहा व्हाट अ कार। क्या कहा? कार को देखकर व्हाट अ कार। देखिए अंत में क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन उसका सेंस एक्चुअली क्या था? कंप्लीट सेंस क्या था? समवन सेड इट इज़ अ ग्रेट कार या फिर इट इज़ अ गुड कार, उसका सेंस था। तो सबसे पहले अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो आप क्या करिए, सबसे पहले सेंटेंस को कंप्लीट कर लीजिए। उससे क्या होगा, इनडायरेक्ट में चेंज करने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे कि हम चलो कुछ प्रैक्टिस के थ्रू देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज दैट, मान लो कोई है गोविंदा और वो गया कोई कॉमेडी देखने या फिर किसी से मिला, मान लो एक बहुत ग्रेट कॉमेडियन है चार्ली चैपलिन, तो उनसे मिलकर क्या बोला? व्हाट अ कॉमेडियन। तो किसकी बात कर रहे हैं? चार्ली चैपलिन की। अब हम इनकी बात को अपने शब्दों में कैसे बोलेंगे? गोविंदा, उन्होंने बोला। अब इस कॉमेडियन की कोई ना कोई क्वालिटी देखी होगी तभी बोले होंगे। तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, क्योंकि आश्चर्य से बोले हैं, तो क्या हो गया? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। अब इन्होंने किसके बारे में बोला? इन्हीं के बारे में ना। किसके बारे में?
कॉमेडियन के बारे में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अपने शब्दों से चार्ली या ही वाज अ ग्रेट कॉमेडियन, कि वो कौन था, एक ग्रेट कॉमेडियन। क्योंकि आखिरकार अगर कॉमेडियन की बात कर रहे हैं तो किसकी बात किए होंगे, उसी की ना। दूसरा सेंटेंस क्या है, द वर्ल्ड सेड, दुनिया कहती है, व्हाट अ साइंटिस्ट, क्या साइंटिस्ट है। अब मान लो हम इसी को एक कंटेक्स्ट लेते हैं, एग्जाम्पल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। मान लो उनको देखकर पूरी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया क्या, कि व्हाट अ साइंटिस्ट। तो एक्चुअली में क्या कहा होगा इनके बारे में, ही इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट, ये तो कहा होगा। तो मान के चलते हैं, या फिर हम ही लगा देंगे या फिर कलाम का नाम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, द वर्ल्ड एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। वंडर का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। तो देखिए या तो सरप्राइज लगाई या तो वंडर, दोनों का मतलब सेम है। तो हो गया द वर्ल्ड एक्सक्लेम्ड विथ आश्चर्य, दुनिया वंडर में बोली दैट कि मिस्टर कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। यानी ए सेंटेंस देखो, व्हाट अ साइंटिस्ट, ये इनकम्प्लीट था ना, तो हमने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया। तो आखिर किसके लिए बोला था, कलाम के लिए, तो यहाँ पर लगा दिया मिस्टर कलाम, या ही लगा सकते हैं, दोनों केस सही है। और इज का हमने क्या कर दिया, वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। वाट क्या होता है, ग्रेट में चेंज होता तो ग्रेट कर दिया, फिर साइंटिस्ट कर दिया, क्योंकि साइंटिस्ट क्या है, नाउन है। अगला देखते हैं थर्ड, द पीपल सेड, दुनिया ने कहा, हाउ ब्रेव सी इज। मान लो यहाँ एग्जाम्पल है झांसी की रानी का, सी वॉज वेरी ब्रेव। अब लोग कहते हैं, पीपल मीन्स लोगों ने कहा, क्या कहा, हाउ ब्रेव सी इज, वे कितनी बहादुर है। तो किसके बारे में कहा होगा, क्वीन ऑफ झांसी के बारे में। तो द पीपल सेड एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज या सरप्राइज। अब देखो यहाँ दो सेंस निकल सकता है। मान लो अगर उनकी तारीफ करते हुए बोल रहे हैं तो आप लगा सकते हैं एप्लॉज, या आश्चर्य में बोल रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं सरप्राइज, दोनों केस में सही है। दैट लग गया, सी की बात हो रही है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सी हो गया, इसका क्या हो गया, वाज हो गया। वेरी ब्रेव, देखो हाउ है ना, हाउ किस में चेंज होता है, वेरी में, वेरी हो गया। ब्रेव मीन्स बहादुर, क्योंकि ब्रेव की एडजेक्टिव है। तो आपको ऐसे डील कर, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। पहला सेंटेंस क्या है, देखिए यहाँ पे देखना, ही सेड, उसने कहा, ब्राओ यू हैव डन वेल, कि वाओ शानदार, आपने बहुत अच्छा किया। तो देखिए ही का ही हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में एक एक्सक्लामेटरी वर्ड आया है। कौन सा वर्ड है, ब्राओ। और ब्राओ जब यूज करते हैं तो इसका सेंस क्या निकलता है, इमोशन, प्रशंसा, तारीफ। तो देखिए क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, ही एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज, एप्लॉज हो गया। अब कॉमा के प्लेस से क्या लग गया है, दैट, ये है कंजंक्शन। अब आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, यू है। अब इसमें कोई प्रोनाउन है नहीं तो यू क्या होता है, आई। देखिए आई हो गया, हैव का हैड हो गया, डन का डन, वेल का वेल। सेकेंड सेंटेंस क्या है, मान लेते हैं इंडियन प्लेयर्स सेड, भारतीय खिलाड़ियों ने कहा। इंडियन मीन्स भारतीय, प्लेयर्स मीन्स खिलाड़ियों ने, सेड मीन्स कहा। अभी एक मैच जीते ही इंडिया, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच क्या हो गए, जीत गए। वी मीन्स हम, हैव वॉन मीन्स जीत चुके हैं, द मैच मीन्स मैच। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का परफेक्ट। कैसे मालूम चला, हैज़ या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं इसको डील करते हैं। अब हुर्रा का सेंस क्या निकलता है, जॉय। तो देखिए इंडियन प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कॉमा के प्लेस पे दैट, एज अ कंजंक्शन हो गया दैट। अब देखिए वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से देखिए प्लेयर्स एक से अधिक हैं, और एक से अधिक के लिए प्रोनाउन क्या होता है, दे। चलिए दे आ गया, हैव का हैड, वॉन का वॉन, द मैच का द मैच। इन डाउट, नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला, ही सेड, उसने कहा, हाउ डार्क द नाइट इज, रात कितनी काली है। देखिए अंत में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, देखिए लगा हुआ है।
तो यानी कि यहाँ पर दो सेंस निकल सकता है, या तो डर के मारा कहा, डर की वजह से कहा हो, या फिर आश्चर्य हो, सरप्राइज हो कि रात कितनी काली है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। ही एक्सक्लेम्ड विथ फियर, अगर डर में होगा तो क्या लगा देंगे, फियर। अगर आश्चर्य है तो फिर क्या लगा देंगे, सरप्राइज, कॉमा के प्लेस पे दैट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हाउ डार्क द नाइट इज, किसकी बात हो रही है, नाइट की। देखिए द नाइट सब्जेक्ट हो गया, इसका क्या हो जाएगा, वाज। अब हाउ किस में चला जाएगा, वेरी में, तो वेरी आ गया, डार्क का डार्क, कॉमा एक्सक्लेमेशन मार्क के जगह पे क्या लग गया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं, आई सेड व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ। अगर कोई अपने आप को बोल रहा है तो या तो वो अपनी मूर्खता पे आश्चर्य है, सरप्राइज है, या फिर पछतावा कर रहा है अपनी मूर्खता पे, उसे अफसोस हो रहा है। तो देखना, आई मीन्स मैं, एक्सक्लेम्ड विथ रीग्रेट, रीग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना, अपनी गलती पे पछतावा करना। यहाँ आप सरप्राइज भी लगा सकते हैं, लेकिन रीग्रेट ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि अगर आप अपनी मूर्खता के बारे में बता रहे हैं तो आई थिंक आप आश्चर्यचकित ही होंगे, या फिर सरप्राइज, या फिर बोल सकते हैं पछतावा भी कर रहे होंगे। तो आई एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया, दैट। देखिए आई कौन सा, यहाँ पे आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ भी फर्स्ट पर्सन, इसलिए आई का आई हो गया। अब देखिए यहाँ पर एम है, और यहाँ पर भी मैंने एम ही लगा दिया। यहाँ पर आप वाज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टेंस चेंज करके, लेकिन मैंने किस लिए लगाया, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कंडीशन, अगर ये अब भी मूर्ख है, अगर मेरी मूर्खता मेरे अंदर अब भी है, तो यहाँ पर जानते हैं हम टेंस चेंज नहीं होता। अगर मूर्ख मैं अब भी हूँ तो नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं हूँ तो लगा सकते हैं वाज, टेंस के हिसाब से। लेकिन अगर लग रहा है कि ये कंडीशन मूर्खता अब भी बनी हुई है, तो वहाँ पर एम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आके प्लेस पे आ हो गया। देखिए वाट है, देखिए मैंने बताया था वाट का ग्रेट होता है, लेकिन अगर, देखिए ग्रेट तो हो गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर वाट के बाद एडजेक्टिव आता है तो वहाँ पर वेरी कर देंगे, और फूल का क्या हो गया, फूल हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, अलास आई एम रूइंड। मतलब कोई एरिया है, अभी रिसेंटली पंजाब में बहुत ख़तरनाक बाढ़ आई थी, बहुत ज़्यादा, उसमें काफ़ी एनिमल्स की, पीपल्स की जानें भी गई, और क्रॉप्स भी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई। तो मान लो कोई फार्मर ने कहा, कोई फार्मर था, उसने क्या कहा, अलास ओ आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो किस सेंस में बोले होंगे वो फार्मर, दर्द में या दुख में, तो बोल सकते हो द फार्मर एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, ये फिर लगा सकते हो सौरो, यस ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, सौरो भी हम लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, कॉमा के प्लेस पे दैट। आई किस कौन यूज़ किया अपने लिए, फार्मर यूज़ किया, इसलिए ही हो गया। एम का क्या हो गया, वाज। रूइंड का क्या हो गया, रूइंड। और एक्सक्लेमेटरी वर्ड क्या होता है, सब हट जाता है, हट गया। नेक्स्ट है, द विजिटर सेड हाउ क्लीन द सिटी इज़। मान लो भारत के कुछ शहर बहुत काफ़ी एकदम नीट एंड क्लीन है, काफ़ी साफ़ है, और मान लो बाहर से विजिटर्स आए, मान लो यूरोपियंस आ गए, अमेरिकन्स आ गए, जापानीज़ आ गए, चाइनीज़ आ गए, और शहर को देखे क्या बोल रहे हैं, हाउ क्लीन द सिटी इज, शहर कितना साफ है। ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो द विजिटर्स का क्या हो गया, द विजिटर्स एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, वो आश्चर्यचकित हो गए, क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया, दैट। अब देखिए बात किसकी हो रही है, शहर की, द सिटी सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। इसका क्या हो गया, वाज। हाउ क्या है, एडवर्ब का क्या हो जाएगा, वेरी, वेरी क्लीन के एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, ही सेड, उसने कहा, वाट अ वंडरफुल क्रिएचर मैन इज। उसने कहा वाट अ वंडरफुल, कितना आश्चर्यजनक, क्रिएचर्स मीन्स प्राणी, मैन मीन्स इंसान, इज मीन्स है,
यानी इंसान कितना अद्भुत प्राणी है। किसने कहा होगा? अब बताइए किस सेंस में कहा होगा, इमोशन क्या रहा होगा, वंडर या फिर आश्चर्य में? तो लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। देखिए अभी तक हम वंडर पढ़ रहे थे, लेकिन अगर एक और शब्द आता है इन एस्टॉनिशमेंट तो आप चौंकेगा मत, ये आ सकता है इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड विथ वंडर या फिर एक्सक्लेम्ड इन एस्टॉनिशमेंट। कॉमा के प्लेस पे दैट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैन है, तो द मैन। उसके बाद इसे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इंसान काफ़ी वंडरफुल क्रिएचर है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप और लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। द मैन इज़ वेरी वंडरफुल क्रिएचर, इंसान काफ़ी अद्भुत प्राणी है। देखिए वाट का यहाँ पर देखिए वेरी हो गया, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए वाट के बाद यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हम कहलाएंगे एडवर्ब, इसलिए हमने क्या है वेरी लिया है, तो वाट का वेरी हो जाएगा। अगर यहाँ नाउन सिर्फ होता तो हम लगा देते ग्रेट। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट। आई होप दैट you will be learned by this video and it might help you. So till then, stay awesome, stay active, and keep learning, keep growing. All the best. Thank you.